डीबीटी क्या होता है या फिर एनपीसीआई क्या होता है, आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं, कैसे चेक करना है और अगर नहीं है तो कैसे लिंक करना है, या फिर अकाउंट डीबीटी कैसे करना है, या फिर आपके आधार से कौन सा अकाउंट लिंक है ये कैसे चेक करना है और अगर लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करना है। तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है हसीन खान और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल चैनल टेक सीएचके। सबसे पहले आप लोगों को अपने किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है एनपीसीआई। इसके बाद सबसे ऊपर यहाँ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहीं पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ कंज्यूमर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करने की ये साइट ओपन हो चुकी है। तो आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करना सभी के लिए बेहद जरूरी है। कैसे जरूरी है बताता हूँ। देखिए, अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना है, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट या फिर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक है तो ही आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, वरना नहीं होगा। या फिर अगर आपको अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है तो इसके लिए भी आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, वरना आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते टाइम एक ऑप्शन आता है, आपको अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं ये वेरीफाई करना होता है। अगर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक है तो वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा और उसको आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो वहीं पर आपकी जो एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप की वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को भी कंप्लीट फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को कंप्लीट फिल कर पाएंगे। या फिर ई श्रम कार्ड के जो पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे जब तक आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी आपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपने देखा होगा ज़्यादातर स्टूडेंट को डीबीटी करने के लिए बोला, लेकिन डीबीटी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि डीबीटी है क्या और कैसे करना है, क्या करना है, किससे कराना है। तो डीबीटी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब यही है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उनका पैसा बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने डीबीटी करानी है। डीबीटी यही है कि आपको अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करना है, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक होगा तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होगी, किसी भी स्कीम का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक है तो, अगर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो किसी भी स्कीम का पैसा, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। मतलब यही है कि आपको अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी सरकारी स्कीम का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना है तो। अब चाहे वो कोई भी स्कीम हो, पीएम किसान की हो या फिर ई श्रम की हो या फिर स्कॉलरशिप की हो, मतलब कि कोई भी सरकारी स्कीम हो, उसके लिए अगर आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना है पैसा तो आपको अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करना पड़ेगा। अब आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करने का कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे चाहे तो खुद से कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी और से भी करा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करना काफ़ी ईजी है। तो ये चीज़ तो आप लोगों के क्लियर है कि डीबीटी क्या है और एनपीसी क्या है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई से कैसे लिंक करना है। यहाँ आप देख सकते हो नीचे सभी बैंकों के नाम दिए गए हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है इनमें से ही होना चाहिए, तभी आप अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अगर आपका बैंक अकाउंट इन बैंकों में से नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आधार शेडिंग का ऑप्शन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आधार शेडिंग आपको कैसे करनी है। आधार शेडिंग मतलब कि यहीं से आपका जो आधार कार्ड होगा एनपीसीआई से लिंक होगा। आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक आधार शेडिंग के इस ऑप्शन से ही होगा। तो आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको आधार शेडिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर को पूछा जाएगा, तो अपने आधार कार्ड नंबर को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नंबर को फिल करने के बाद आपके सामने दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर आधार, सीडिंग करना है या फिर डी सीडिंग करना है। तो हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई से लिंक करना है, तो हम यहाँ पर सीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपको फ्रेश सीडिंग करनी है या फिर आपको मूवमेंट करना है, मतलब कि आपका आधार कार्ड किसी और बैंक से लिंक है और आप चाहते हो दूसरे बैंक से लिंक करना, तो आपको यहाँ पर मूवमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इनमें से एक है फ्रेश सीडिंग का और दो ऑप्शन है मूवमेंट के। अब इनमें से एक मूवमेंट का ऑप्शन है कि आपका बैंक अकाउंट एक ही बैंक में है लेकिन खाता दूसरा है, और दूसरा ऑप्शन है आपका बैंक अकाउंट ही दूसरा है, मतलब कि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है लेकिन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर अदर बैंक में ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपको अपने हिसाब से जो भी करना है, आपको दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है या फिर बैंक सेम है लेकिन अकाउंट दूसरा है, तो आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको फ्रेश सीडिंग करनी है, आपका किसी भी बैंक से आपका आधार लिंक नहीं है, तो आपको फ्रेश सीडिंग के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। अब आपको सिलेक्ट योर बैंक के ऑप्शन पर आना है और अपने बैंक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करना है, और जो बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर फिल किया है वही सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर भी फिल कर देना है। अब आपको दोनों कंसेंट को यहाँ से एग्री कर देना है, यहाँ से आपको टिक लगा देना है। अब इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से आपको सेम कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद सभी डिटेल्स को एक बार चेक करेंगे, सब कुछ सही है तो आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन का ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप चाहो तो पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यू हैव ऑलरेडी सीडेड विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा जो आधार कार्ड है वो ऑलरेडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिंक है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज शो हुआ है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड किसी भी बैंक से लिंक नहीं है, तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है वो एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। जिस खाते से आप लिंक करना चाहते हो अपने आधार कार्ड को, वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो इसका स्टेटस आप कहाँ से चेक करेंगे आगे बताता हूँ। अब अगला जो ऑप्शन है वो है सर्विस स्टेटस का। तो सर्विस स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको सीडिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने डी सीडिंग के लिए अप्लाई किया है तो आप डी सीडिंग को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने फ्रेश सीडिंग के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ से आप सीडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ से सीडिंग टाइप को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेश के लिए क्या है या फिर मोमेंट के लिए क्या है। तो हमने फ्रेश सीडिंग के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ से मैं फ्रेश सीडिंग को सिलेक्ट कर लूँगा। आपने जिसके लिए अप्लाई किया है, मोमेंट के लिए या फिर फ्रेश के लिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट को टाइप करना है, किस डेट को आपने अप्लाई किया था वो डेट आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। और इसके बाद आधार सीडिंग स्टेटस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको जो रेफरेंस नंबर मिला था अप्लाई करने के बाद, वही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद सेम कैप्चा को टाइप करना है और इसके बाद यहाँ से चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो आधार को एनपीसीआई से लिंक करने के लिए अप्लाई करने के बाद आपको स्टेटस यहाँ से इस तरह से चेक कर लेना है। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है आधार मैप्ड स्टेटस। तो अगला ऑप्शन है आधार मैप्ड स्टेटस। आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं, कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है, ये चेक करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ से आपको चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक है नहीं है, जो भी स्टेटस होगा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जिस बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक होगा वो स्टेटस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस स्टेटस को इस तरह से चेक कर सकते हो। आपने कब कब सीडिंग किया है और कब डी सीडिंग किया है, जो भी आपकी हिस्ट्री होगी सीडिंग की और या फिर डी सीडिंग की, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपको चेक करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिलता है अकाउंट डिटेल्स का। अगर आपको चेक करना है तो अकाउंट डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आधार नंबर को इसी तरह से टाइप करेंगे और यहाँ से कैप्चा को टाइप करके प्रोसीड कर देंगे। जो भी डिटेल्स होगी आपके अकाउंट की वो यहाँ पर शो हो जाएगी।
और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो पोर्टल है ये सिर्फ 7 मिनट के लिए ही ओपन रहता है। 7 मिनट के बाद ये पोर्टल ऑटोमेटिक ही लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको शेडिंग करना हो या डीशेडिंग करना हो या फिर स्टेटस चेक करना हो, जो भी करना है आपको 7 मिनट के अंदर अंदर ही करना है। लॉग आउट हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा से लॉग इन करना होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। डीबीटी को लेकर या फिर एनपीसीआई को लेकर आपकी जो प्रॉब्लम थी, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम जरूर सोल्व हो गई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे कि मेरी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।